अज़कार पढ़ते रहे, हाय हाय हाय, उसी को हम लोगों से हासिल कर। क्या कहने। 16 साल तक एक पाँव में शाम और फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को बड़ी पीर कर दे। 11 साल तक लगातार पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के निकले, उसी दस्तगीर का। अरे क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म। निगाह वली में वो तासीर है। जो भी कहो दिल से मांगो, जो नाज शरीफ सुनते दिल से, नमाज पढ़ो दिल से, रोजा रखो दिल से, ऑलमोस्ट मोहब्बत करो दिल से, माँ बाप की खिदमत करो दिल से, तो दिल से जो आह निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकत है परवाज। कल क्या है? कल नमाज पढ़ेंगे दिल से। कैसे पढ़ेंगे? मुंह से, दिल से, दिल से पढ़ेंगे। जानोगे पढ़ना तब न पढ़ोगे, अंदाजे पढ़ दोगे, क्या करोगे? ये लोग नमाज पढ़ेंगे दिल से। अरे वाह, कुछ नहीं जानता, कहता दिल से पढ़ेंगे। 6, 7, 8, 9 हजार के लोग हैं, इन लोग की तनख्वाह तो सुनिएगा ना, अफसोस लगता है ये कौम कहाँ चली गई है, इस कौम को हो क्या गई है। कयामत के दिन सबसे पहले उन सदर सेक्रेटरी को पूछा जाएगा जो आपने इमाम को 7-8 हजार रुपया पूरी जिंदगी बदल के गुलामी करवाई। क्या अफसोस लगता है। हम लोग आते हैं 1 घंटा में 15,000, 20,000, 30,000 लेके दे भी देते, हम ले भी लेते। सही बात है। 30 दिन ड्यूटी करते हैं लोग। आप ऐसे मुसलमान हैं कि वो मुर्गी नहीं जब कर पाते, वो मुर्गी नहीं जब कर पाते, वो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूअर की तरह खड़ा है। इस्लाम खतरे में नहीं। क्यों रोना रोते हो, क्यों परेशान हो? जब तेरे बेटों को सड़कों पे पीट के कोई मार दे तब क्यों मीटिंग रूम रोना रोते हो? तूने हर वक्त हमेशा हर घड़ी तूने अपने मजहब से दूरी किया है। आपको कोई पहचान नहीं। जिनका बेटा गलियों में बैठ के लूडो गेम खेले, किताब पोथी छोड़ के, उनका बाप जाके चौक में गए, इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का। जिनका भाई शराब पी के घर में बैठ के सोए रहे, उनका बाप कहे चौक में जाके खड़ा होके, इस्लाम खतरे में है। जो लॉटरी का टिकट खरीदे, जिनका बेटा IPL PA में पैसा लगाए, सट्टाबाजी करे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम खतरे में नहीं है। कभी सोचो कभी, आज हमारी बेटियां सड़कों पर निकल जाए तो निकाब नोच ले, फिर तुम रोना रोते हो। मोहल्ला देख हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जिस दिन तुम अपनी बहू को वलीमा के दिन सोफा में बैठा करके नुमाइश कर रहा था तब नहीं रोया था। आज बेटी को छेड़े तो तुम रोते हो। कल 50 के बीच में अपने घर के शादी तकरीब में अपनी बहू को, अपनी दुल्हन को, घर में नई दुल्हन को सोफा में बैठा करके और सब लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहा है, तब तुम नहीं रोया था। क्या हकीकत बयान की है भाई, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। शादी के लिए मुसलमान अपनी नई बहू को हजरत वलीमा के दिन सोफा में बैठाता है, नुमाइश करके खूबसूरत बना के, एक तरफ दूल्हा एक तरफ दुल्हन। लड़का लो आ रहा है, फ्रेंड, दोस्त नहीं फ्रेंड। अब कहाँ दोस्त है बच्चा, अब तो सब फ्रेंड है। पहले कहता था हेलो, अब कहता हेलो गाइस, सब नया नया। ऐसे आएगा हजरत 50 रुपया कप लेके आएगा, 50 रुपया कप, गले में चेन सिकड़ी है, हाँ होता है कि नहीं, चेन सिकड़ी है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा, ऐसा चला है लता अंबानी खानदान से उठ गया। क्या कब देगा नई दुल्हन के हाथ में, भाभी नहीं देते, सेल्फी ले रहा है। गैर तूने कहां से कहां पहुंचाया हो,
अरे वो फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में घर के चौखट से कदम बाहर ना निकली। आज तुम्हारी बहू बेटियां शॉपिंग पे देखो, मॉल में देखो, दुकान में देखो, चौक पे देखो, चौराहे पे देखो, हाथ में मोबाइल, सामने एलसीडी। फिर क्यों रोना रोते हो? इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं तो अपने आप को संभाल ले। जब तुम संभल जाओगे, तुम्हारी बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, तो वो सड़कों पे निकल के आवारा नहीं करेगा, बल्कि कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। आज आई लव मोहम्मद पे मुकदमा हो रहा आजाद भारत में। मुसलमान का नाम देखा तो बुलडोजर खड़ा कर दिया जाए आजाद भारत में। इतनी तकलीफ हो तो इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम है, तोड़ दे बुलडोजर से। गरीब की झोपड़ी पे चला देते हो। तुम सड़कों पे निकलते, हम टुकटुकी बांध के देखते, हमारे बच्चे उतरते, तुम्हारे मैंने प्रशासन मार करके जेल में डाल देकर कहता है इस्लाम को खत्म कर देंगे। नहीं, ये तेरी भूल है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं खत्म होता। चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। चंद मदरसों में आतंकवाद का अड्डा बता करके लोगों को गुमराह करके तोड़ना, ये इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ बदलने के लिए, शरीयत को मरने के लिए 20-22 हजार आतंकवाद मैदान करबला में घुसा था। एक तरफ इमाम हुसैन थे, पूरे तरफ एक तरफ टीम था। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का 22,000 के खानदान मिट गया। एक से आबिदीन बचे पूरी दुनिया में छा गए। क्या कहने माशाअल्लाह। वाली चीज नहीं है, क्या हक बयानी है बे, वाह 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 वाह। समाज को बदलो। जो शादियों में 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दे और कहे इस्लाम खतरे में। 35-40 गाड़ी लेके और मस्जिद जब जाएगा तो 10 टका ठेका नहीं, डब्बा देख के तस्वीर पढ़ेगा, कहेगा इस्लाम खतरे। इमाम को घर बुलाएंगे, उलमा किराम को घर बुला के फातिहा कराएगा, 10 रुपया देंगे, 10 रुपया और 12 को नाम लिखेगा, हजरत साहब के नाम से बख्श दीजिए। बाप मर जाए तो 5 बेटों में कोई जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। 4 दामाद है, S5 स्कॉर्पियो में आया, काली गाड़ी में, लेकिन जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। इमाम साहब मेहरबानी है कि हम लोग फ्री में जनाजा पढ़ाते हैं। जिस दिन 50,000 ले लेंगे उस दिन पता चल जाएगा। पढ़ाओ ना, तेरा बाप है, तुम जनाजा पढ़ाओ, जब कमर के गाछ में टांग दो, हमको क्या जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज छोड़ो। वो भी 40वां तीजा में बाप के लुंगी कुर्ता गमछा निकाल के लाएगा, हजरत किसी गरीब को दे दीजिए। बोले क्यों? बाप के कुर्ता पजामा गंजी जंगिया सब पेंट वगैरह कहाँ करेंगे हजरत, इतना अब बाप नहीं है तो जंगिया क्या करेंगे? हजरत ये बाप का बैंक खाता है, इसमें 1.5 लाख है, इसको रख लीजिए। बाप बड़ी छोटा था, वो छुआ गया, अब खतवा नहीं लगी। बाप जिस रूम में सोता था हजरत, इस रूम में ताला चाबी ला के ले लीजिए, हम दे दीजिए, खाली कुर्ते पजामा देगा। 50 टका, 20 टका, 30 टका देगा। घर मकान कब्जा करोगे तुम, गाड़ी लोगे तुम, बंगला लोगे तुम, उनकी जमीन उनकी दौलत पे कब्जा करोगे तुम, और 100 टका में इमाम जन्नत में जाने ठेका लिया। हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका में ठीक से। तुम कब पढ़ोगे बाप को कब्रों पे जाके कुरान? इसलिए औलादों को पढ़ा दो, इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल पर छीन के कुरान को पकड़ा दो, ताकि तेरा बेटा जब कुरान पढ़ेगा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहन के मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रेल निकाल के कुरान खोलेगा, बेटा तेरा होगा जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। हाय हाय हाय, क्या कहें। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कैसी थी माँ, जो माँ इशा के नमाज पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ के मुकम्मल तलावत कुरान करती। बेटा अब्दुल कादिर माँ के पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, अब्दुल कादिर याद करता, माँ रटते पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। और जब दुनिया में गौसे आजम आ गए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पढ़ता।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो, माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। वाह 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 वाह, क्या कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है। सुना कुछ नारा लगाया, आप लोग स्कूल में पार कर दिए। जबान खोलो, कब बोलोगे कब बोलोगे? खाली मुंह में गुटखा गुपचुप खाने के लिए अल्लाह ने मुंह नहीं दिया है। कभी कभार बोला कीजिए, अच्छी जगह पे बोला कीजिए। कितनी अच्छी जबान है आपकी, बोला कीजिए। नबी की महफिल पूरा मजमा होता उठा के कहे या रसूल अल्लाह। लाला जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माँ गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोए बेटा अब्दुल कादिर गौसे आजम 18 पारा हाफिज कुरान। आज सबके घर की माँ बहने बहू बेटियां कुरान पढ़ के सोती है। एलसीडी 1.5 घंटा सीरियल देखे, जिसकी माँ सोए पेट में बच्चा हो, माँ मोबाइल देखे पेट में बच्चा हो, माँ क्या कहते हैं फ्री फायर पबजी गेम के लिए, वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। वो माँ बाप पहले तूने गलती की है, तू टीवी देखते के वक्त बिताया, सीरियल देखा, यूट्यूब देखा, फेसबुक खोल के देखा, चैट किया, आज बेटों पर इतना गलत असर हुआ। अब गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हो रहा, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हजरत हो गया। अगर माँ कनीज़ फातिमा बने तो आज भी तेरे घर में बेटा जो होगा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल की तरह चल। मोहब्बत करो, मौलाना से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से करो, बेटी से करो, भाई बहन समाज सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। हाय 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 हाय, क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वाह, लाजवाब। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, बोला आई लव मोहम्मद सड़क पर। नबी के नाम को सड़कों पे प्रचार करने की चीज नहीं है, बॉर्डर बॉर्डर क्या कहते हैं बैनर लेके घूमने की चीज नहीं। किनको कहे हम आई लव, किनको दिखाए उन लोगों को। अरे जो आशिक होगा, जो नबी का दीवाना होगा, आई लव मोहम्मद कहा था बहुत दिन पहले मक्के की धरती पे। हजरत बिलाल ने कहा था आई लव मोहम्मद, पूरी दुनिया ने देखा था। आपकी आई लव मोहम्मद नबी के इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का। नबी का देखकर चेहरा अजाम देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। वो बिलाल जो काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, हबशी। गरीब थे, अमीर नहीं थे, बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं था, लेकिन नबी को दिल दिया, आई लव मोहम्मद कहा, नबी से प्यार किया, नबी से प्रेम किया, नबी को अपना बना लिया। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज। कोई अभियान चल गया, 4 दिन मुसलमान सड़क पे निकल गया, आई लव मोहम्मद यहाँ लिख दिया, वहां लिख दिया। आई लव मोहम्मद कहने वाला नमाजी होगा, जो आई लव कहेगा वो नमाज पढ़ेगा, जो आई लव कहेगा वो सच सच बोलेगा, जो आई लव भी कहेगा शराब भी पिएगा, ये हो नहीं सकता। आई लव कहेगा बेटा के नाम पर 4 लाख 4 व्हीलर गाड़ी बेटी बाप से लेगा, ये हो नहीं सकता। जो आई लव कहेगा वो पटाखा फोड़ेगा, जो आई लव कहेगा वो दीपावली त्योहार में घरों के साथ जाकर जुआ खेलेगा, ये हो नहीं सकता। आई लव मोहम्मद जो कहेगा वो नबी का सच्चा दीवाना। सड़कों पे उतर के क्या साबित करोगे? सरकार तो यही चाहती है कुछ नेता कि मुसलमान को छेड़ोगे, सड़कें पे निकलेगा, लाठी चलाएंगे, जेल में डालेंगे, आतंकवाद घोषित करेंगे, बुलडोजर चला देंगे। यही तो उनके परंपरा चला आ रहा है, यही चाहता है।
क्योंकि तुम 25 से 30% हो। कभी आपने कभी सोचा आजाद भारत में ऐसा हो रहा? जिस देश में जिस देश की आजादी में हम लोगों ने खून बहाया, हमारे बाप दादा ने बहाया, अबुल कलाम आजाद ने 15 साल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 साल जेल में चक्की पीसा, तभी देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी। क्या तारीख में जिंदाबाद। हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद करने वाला मुसलमान, 47 के बाद आजादी का पहला तिरंगा डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तेरे घर को तोड़ा जा रहा है, क्यों? तुम घर में बैठे बैठे हाथ में मोबाइल रख करके आजान सुन लेते हो, मसीह जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल लेते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख लेते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना। क्या कहने आज इंसाफ की है ना, कुछ नहीं। नौजवान बच्चे हैं, देखो शादी ब्याह में देख रहे हैं इन लोगों का, जब मस्जिद के डब्बा चलाओगे जुम्मा के दिन देखना हजरत, अगले सब में बैठेंगे और वो कुर्ता पजामा, वो गमछा, वो पगड़ी, ऐसे खुशबू लगा के पहली सब में बैठेगा, लगता है कठोर साज डायरेक्ट सूरजपुर मोतरा। जब पैसा उठाइए आंख बंद, तस्वीर सुनो, सुन चाचा 10 रुपया दीजिए और सुन से निकल के रहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में नहीं देते। क्या लगता है आपकी इन लोगों को जान दीजिए, उलमा किराम है, 12 साल नमाज पढ़ाइए, 12 साल इमामत कीजिए और 3 दिन घर चले जाइए। सदर साहब फोन करेंगे, हजरत आदमी लोग बोल रहा है, छोड़ दिए, नहीं तो बताइए ये कीजिए, दरखास्त के दीजिए, और नहीं होगा तो आप छोड़ दीजिए जगह को, नहीं लोग नहीं मान रहे, 3 दिन खाली छोड़ दिए। अफसोस नहीं लगता? तो मौलाना रखे हो, गुलाम रखे हो, 8-9 हज़ार को तनख्वाह दोगे, बेचारे इमाम को, मामूली वो आदमी, झोला छाप आदमी गांव का इमाम को डालता है, अफसोस नहीं लगता है? वहां साहब कहाँ थे? हम कल फातिहा कराना चाह रहे थे, हम कल हमारे घर में कौन खानी थी, आप नहीं थे। अजीब आ गई तो इमाम से बात करो, फोन करो, उसमें भी मौला हिल नहीं पाए, घर नहीं जाए, ऐसे ऐसे शर्त रखते हैं लोग। हजरत सप्ताह में 4 दिन छुट्टी देंगे, 2035 तक इमाम मिल रहा है, 40 तक बड़ी मुश्किल से। क्या ये जितने लोग बैठे, कोई मौलाना, कोई डॉक्टर और इंजीनियर प्रोफेसर का बेटा नहीं, सब किसान मजदूर गरीब का बेटा है, सब मिस्त्री का बेटा है। क्या लगता है आपको बड़े लोगों का बेटा मौलाना बनता है क्या? वो जानता है कि मुझको 8-9 साल पढ़ाएंगे, 8,000 तनख्वाह देंगे, घर बार छोड़ देगा, और वो भी इतनी सख्ती के साथ है जिसे कोई हद नहीं। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा आजादी से पहले मुसलमान भारत में लोगों को जितना अभी के लोग सताता है। अगर 15 को नमाजी मस्जिद में है तो उसमें 3 को पीर है, 4 को समझ लीजिए मुफ्ती है और 6 को चुगलखोर है। इमाम के पीछे पड़ा हुआ है, इमाम चलेगा तो इमाम को हालत खराब हो जाती है। अफसोस नहीं, पड़ा का फोड़ देगा 10,000 का, लेकिन फातिहा करा के 10 टका देंगे। एक जगह गए इमाम से फातिहा पढ़ने, पढ़ा, सदर साहब का घर था, गेट मार्बल टाइल से था, बहुत बड़ा गेट था। इमाम साहब सोचा कि पैसा देगा, ठीक है पार्टी बड़ी है, 35 मिनट फातिहा पढ़ दिया। जब उठ के चलने लगा तो कुछ नहीं, एक बड़ा बोला हजरत रुकिए 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 रुकिए, बोलता रुकिए रुकिए रुकिए, अपना नजराना वाले लीजिए नजराना। इमाम साहब सोचा कि कुछ देगा, और देखा कि वो पूरा पुरान का 10 का नोट सिखा कर, बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा कि चाय वगैरह हम पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं, जिंदगी खाली चाय पे हॉर्लिक्स से पीते हैं। इसलिए मौलमा से मोहब्बत कर, वली के दरबार में जाओ, गौसे आजम से निस्बत जो, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बोल। हम जाते हैं, हम कब्रों में जाते हैं खुदा समझ के नहीं। कुछ लोग इतराज करता है सुन्नी लोग है, बरेलवी लोग है, मतलब के आला हज़रत वाले शिरक करता, बिदत करता।